जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर भाई इतना ये काम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इतना तनख्वाह बढ़ाएंगे, इतना भत्ता देंगे, इतना ये करेंगे। और जब न कि हम लोग जीत करके आते हैं जमीन पर तो हम लोग को कुछ पूछे नहीं है, मतलब कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। हमने कुछ 42 दफा हम लोग को कानून दिया है, लेकिन एक दफा पहल करने के लिए नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग को क्यों चुनाव लड़वाता है? सरकार ग्राम कचहरी का गठन तो कर दिया है, लेकिन ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों पर कोई उसका ख्याल नहीं है, ना कोई नज़र है। कचहरी की मांग के विषय में यदि आप पूछ रहे हैं तो मेरा यही जवाब है कि जैसे हमारा कचहरी कुछ ऐसा है जो कि यूं ही सड़क पर चल रहा है, मतलब उसके लिए अभी मांगों को लेकर ये लोग बैठे हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य हो चुका है जहां पर जब तक आप धरना पर नहीं बैठिएगा, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरिएगा, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बिहार सरकार में अब ऐसा ही करना पड़ता है लोगों को अपने हक के लिए। तो मैं यही कहूँगा इन लोगों का हक है, और बिहार सरकार अगर सुनती है, नीतीश कुमार अगर सुनती है तो वो देखे कि किस तरह से पूरे बिहार में अब जो है पंच और सरपंच जो है जाग उठा है, लगातार धरना पर बैठने को मिलेंगे। और उसके बाद अभी कौन सा यात्रा फिर इसके बाद करने वाले हैं आप लोग? इसके बाद न्याय यात्रा हम लोग 2 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। अगर अच्छा, अभी कुछ सरकार से कुछ आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। नहीं। कब से धरना दे रहे हैं आप लोग? धरना आज 1 दिवसीय धरना है, आज पूरा बिहार में 534 ब्लॉक प्रखंड में। अच्छा, पूरा बिहार में? इसके बाद अगर हम लोगों का मांग नहीं माना गया था 2 अक्टूबर को, हम लोग 2 अक्टूबर पंचायत में जो यह सरपंच को चुनाव हुआ है, यह सरपंच को सुरक्षा के लिए अपने जान को खतरा उठा करके जो है जनता का जो है भलाई करता है। आज तक जो है सरपंच का सुरक्षा कोई नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं, अपना जान को जो हथेली पर लेकर के जनता का सेवा करता है। सड़क पर उतरिएगा, बस अब यही रह गया। पहले जीत के आइए, उसके बाद जनता का सेवा कीजिए। जनता का सेवा करते करते अगर तनख्वाह नहीं मिलता है तो आप जो है सड़क पर उतरिए, तब सरकार से लड़िए, तब सरकार से आप जो है तनख्वाह लीजिए, तब फिर इलेक्शन आएगा, फिर जीतिए, फिर वही कीजिए। तो ये जो है बिहार में यही सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस बिहार को बदलने की आवश्यकता है, और बिहार सरकार में जो भी बैठे लोग हैं, जो भी सिस्टम को चलाते हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। अभी डिजिटल ज़माना हो गया है, लोगों को सारा चीज़ डिजिटल होना चाहिए। सभी को जो है अपना अपना सुरक्षा की जरूरत है। सभी पंच सरपंच है, सब अपनी अपनी मांगों को लेकर अब अपने हक के लिए लोगों को धरना पर बैठना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। बस अब यही कहना चाहता हूं कि अब बिहार को बदलने की आवश्यकता है, और ऐसे ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकनी चाहिए जो कि जनता की ना सुने और जनता को चलाने वाले की ना सुने। तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंक। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम कुर्साकांटा प्रखंड में हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है अभी सभी पंच और सरपंच लोग हैं, सभी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये लोग धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कुर्साकांटा प्रखंड के सभी पंचायत के पंच और सरपंच मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। और मैं बता दूं, लगातार बिहार में आपको ये देखने को मिलेगा, इससे पहले जो है आशाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद जो है मुखिया संघ धरना प्रदर्शन किए, अब सरपंच और पंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, बिहार में धरना प्रदर्शन लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से बिहार सरकार कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर लाते हैं और जीरो टॉलरेंस से हमारी सरकार चलती है, लेकिन जो पंच और सरपंच जो पब्लिक के वोट से जीत के आते हैं, उन लोगों को भी जो अपने हक के लिए धरना पर बैठना पड़ता है। तो पब्लिक की क्या स्थिति होगी आप ही बताइएगा। तो अभी हमारे साथ में सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और कुछ सरपंच सब भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आखिर क्या मांगे हैं, आखिर बिहार में कोई भी चीज़ लेने के लिए धरना पर बैठना आखिर क्यों जरूरी पड़ जाता है, कि आखिर बिहार में सीधा से कोई चीज़ नहीं मिलता है क्या? सरकार ग्राम कचहरी का गठन तो कर दिया है, लेकिन ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों पर कोई उसका ख्याल नहीं है, ना कोई नज़र है। उसको कोई क्या कहता है, कोई अधिकार तो नाम का दिया है 140। आप लोग खुद गलत है ना, आप लोग क्यों नहीं, आज से कब से ये जो कचहरी चल रहा है आपका? 2006 से बराबर ये कार्यक्रम हो रहा है। सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है, लेकिन एक भी धरातल पर एक भी काम नहीं किया है अब तक, जिसका नतीजा है कि अब हम लोग धरना कार्यक्रम पर उतर चुके हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद मतलब आप जीत के भी आइए, पब्लिक आपको जिताती भी है, और उसके बाद जो है कोई अगर सरकार से कुछ लेना होता है तो इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जबकि हम लोग 24 घंटा जनता हम लोगों से सेवा लेता है। 24 घंटा रात में भी हम लोग सोए रहते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका, क्या है? हमारा नाम हुआ है हरिकृष्ण झा। अच्छा, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर भाई इतना ये काम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इतना
तनख्वाह बढ़ाएंगे, इतना भत्ता देंगे, इतना एक करेंगे। और जब न कि हम लोग जीत करके आते हैं जमीन पर तो हम लोग को कुछ पूछे नहीं है, मतलब कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं देता। हम लोग कुछ 42 दफा हम लोग को कानून दिया है, लेकिन एक दफा पहल करने के लिए नहीं दे रहा है। तो फिर हम लोग को क्यों चुनाव लड़वाता है नीतीश जी? सबसे पहले जो न्यायाधीश जो होता है वो पंचायत का सर्वोपरि होता है कि न्याय के बाद ही जो है आगे कुछ प्रक्रिया होती है। होते हैं, लेकिन तो हम लोग को कुछ मिलबे नहीं करता है। क्या करेंगे हम लोग? काहे हम लोग को चुनाव लड़वाता है? अच्छा, हक के लिए भी आप लोगों को अब लड़ना पड़ता है। हक का वास्ते हम लोग लड़ रहा है, जो कि जनता का जो सेवा करता है, पर वो खाना भी नहीं खाता या फिर जो है देखा देखी कर रहे हैं कि जो है सभी हक के लिए जो धरना प्रदर्शन करते हैं उसके बाद हम भी करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा। हाँ, वही धरना हम लोग किए हैं, हम लोग को सरकार दिए। अन्य तो चुनाव क्यों लड़वाता है? ये पैसा क्यों खाता? अच्छा, ईमानदारी पूर्वक बताइए, आप लोगों को जो भत्ता है आप लोगों का कब तक पहले मिला था, अब कब से नहीं मिल रहा है? बहुतों दिन से हम लोग को मिलने नहीं रहा है। कभी देता है 200, कभी देता है 400, कभी 2000 दे दिया 2 बरस पर, 5 बरस पर। मतलब कोई लिमिट नहीं है तनख्वाह का? नहीं है। हम लोग को मान रहे 20 साल हमको है लड़न, हम लड़ रहे हैं इसमें। और 20 साल में जनता हमको चुनाव कर रहा है। और 20 साल से आप हम 20 साल से हम प्रतिनिधि है, 14 नंबर वार्ड का, कमलझा पंचायत का, कचहरी का, लेकिन लाभ कुछ नहीं। तो आप लोग बिहार सरकार के खिलाफ में उतर चुके हैं अब। अच्छा, क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे बताइए। हम लोगों की मुख्य मांगे ये है कि जब से हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे मैं जो हूँ दूसरा सत्र में हूँ इस बार, हम 16 से इस जो है ग्राम का पंचायत का कचहरी शंकरपुर के हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब तक मुझे ख्याल है कि कुछ जैसे कि भत्ते की बात आई है, अभी 10 माह का भत्ता हम लोगों का पुराना ड्यू है। पुराना वाला भी ड्यू ही है? पुराना वाला भी ड्यू है। इधर 2 साल हो गया। इधर जो हम लोग 2.5 साल काम किया है, इनमें से मात्र जो हमको 11 महीने का पैसा मिला है। मतलब बताइए, जो सरपंच हैं जो जमीनी से उठकर काम करते हैं, न्याय करते हैं, गरीब लोगों का मदद करते हैं, उन लोगों का तनख्वाह सिर्फ कागजों पर है। बताइए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? एक तरफ जो है सभी सरपंच पंच को कहते हैं कि क्या है कि जो भी पंचायत में कार्य हो गया मुखिया के द्वारा उनका मॉनिटरिंग इन लोगों को करना है। तो इसमें क्या ये जो दिया है मुखिया जी की मॉनिटरिंग के बारे में जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, ठीक है, वो तो यूं ही आश्वासन ही केवल रह गया है, वो अब तक हम लागू नहीं किया। कुछ लेटर वगैरह नहीं मिला है? कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है। देखिए, आप तस्वीर में आप देख सकते हैं, सभी जो है सभी जनप्रतिनिधि है, पंच सरपंच प्रतिनिधि हैं, सभी यहाँ पे आए हैं। एक से 2 बार 3 बार 5 बार भी जीते होंगे यहाँ पे लोग हैं, लेकिन किसी का अभी तक जो है सही तरीके से काम नहीं हो पाया है। आखिर क्या कचहरी में और कुछ मांग है? कचहरी में जो कचहरी आप लोगों का सुरक्षित बना है कि नहीं, या कि कचहरी की भी मांग है? कचहरी की मांग के विषय में यदि आप पूछ रहे हैं तो मेरा यही जवाब है कि जैसे हमारा कचहरी कुछ ऐसा है जो कि यूं ही सड़क पर चल रहा है, मतलब उसके लिए अभी नहीं है। नहीं, कुछ ही जगह ऐसा है जहां पर कचहरी का निर्माण हुआ है, आवास का निर्माण हुआ है, वहां पर कचहरी ढंग से चल रहा है, लेकिन 50% जो है कचहरी यूं ही चल रहा है अभी। बताइए, सबसे मेहनत वाला ये जो है 1-2 पक्ष का न्याय देने वाला सबसे खतरनाक काम होता है। मैं बता दूं, अगर एक पक्ष का आप बात सुनते हैं या फिर दोनों पक्ष का सुनते हैं तो एक पक्ष की अगर जीत हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो पक्ष जो है वो अपना दुश्मनी निकालने के लिए वहीं पर जो है लड़ाई कर लेते हैं। आप लोगों को गार्ड वगैरह मिला है कि नहीं? सिर्फ जो है नीतीश जान का भी खतरा रहता है कभी जो है? हाँ रहता है, पूरा खतरा है। पूरा खतरा इसलिए है। कि जो है आज तक जो है पंचायत में जो यह सरपंच को चुनाव हुआ है, यह सरपंच को सुरक्षा के लिए अपने जान को खतरा उठा करके जो है जनता का जो है भलाई करता है। आज तक जो है सरपंच का सुरक्षा कोई नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। कोई सुरक्षा नहीं। अपना जान को जो हथेली पर लेकर के जनता का सेवा करता है। इसलिए नीतीश कुमार जो है सबसे पहले हमारे सरपंच संघ का जो है उसका जो है सुरक्षा का व्यवस्था करे, सुरक्षा का व्यवस्था हो और कचहरी का व्यवस्था हो, जहाँ पर पंचायत होती है, जहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है, वो चीज़ तो चाहिए। तब ना यह जो कचहरी में जो सरपंच का बल मिलेगा। और एक गार्ड की जरूरत है वहाँ पर। उसका गार्ड का जरूरत है। उसके पास जो है सरपंच का जो है जो नोटिस करता है उसके लिए चौकीदार का जरूरत है, रक्षा दल का जो भी है उसका भी जरूरत है। इसके बाद जो है कंप्यूटर चलाने के लिए जो है ऑपरेटर का जरूरत है। यह जो है 11 सूत्र में जो है बहुत ऐसा है, उसमें मांग है जो विधानसभा में हमारे जो है मुखिया सरपंच सबका जो है वोटर का जो है वोट गिराने का अधिकार मिला है। हमारे सरपंच और पंच का भी आज तक जो है यह वोटर का अधिकार नहीं मिला है। इसलिए
हम लोग MLC में, MLC का हम लोग को भी जो है वोटर का जो है अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं 11 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग बैठे हैं और बिहार एक ऐसा राज्य हो चुका है जहां पर जब तक आप धरना पर नहीं बैठिएगा, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरिएगा, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बिहार सरकार में अब ऐसा ही करना पड़ता है लोगों को अपने हक के लिए। तो मैं यही कहूँगा इन लोगों का हक है और बिहार सरकार अगर सुनती है, नीतीश कुमार अगर सुनती है तो वो देखे कि किस तरह से पूरे बिहार में अब जो है पंच और सरपंच जो है जाग उठा है, लगातार धरना पर बैठने को मिलेंगे। और उसके बाद अभी कौन सा यात्रा फिर इसके बाद करने वाले हैं आप लोग? इसके बाद न्याय यात्रा हम लोग 2 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। अगर अच्छा, अभी कुछ सरकार से कुछ आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं। कब से धरना दे रहे हैं आप लोग? धरना आज 1 दिवसीय धरना है। आज पूरा बिहार में 534 ब्लॉक प्रखंड में। अच्छा, पूरा बिहार में? हाँ, इसके बाद अगर हम लोगों का मांग नहीं माना गया था 2 अक्टूबर को, हम लोग 2 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालेंगे। तब सड़क पर उतरिएगा। बस अब यही रह गया, पहले जीत के आइए, उसके बाद जनता का सेवा कीजिए। जनता का सेवा करते करते अगर तनख्वाह नहीं मिलता है तो आप जो है सड़क पर उतरिए, तब सरकार से लड़िए, तब सरकार से आप जो है तनख्वाह लीजिए, तब फिर इलेक्शन आएगा, फिर जीतिए, फिर वही कीजिए। तो ये जो है बिहार में यही सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस बिहार को बदलने की आवश्यकता है और बिहार सरकार में जो भी बैठे लोग हैं, जो भी सिस्टम को चलाते हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। अभी डिजिटल ज़माना हो गया है, लोगों को सारा चीज़ डिजिटल होना चाहिए। सभी को जो है अपना अपना सुरक्षा की ज़रूरत है। सभी पंच सरपंच सब अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं यही वीडियो आपको दिखा रहा था कि किस तरह से बिहार में अब अपने हक के लिए लोगों को धरना पर बैठना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। बस अब यही कहना चाहता हूं कि अब बिहार को बदलने की आवश्यकता है और ऐसे ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकनी चाहिए जो कि जनता की ना सुने और जनता को चलाने वाले की ना सुने। तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। बस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।